सोमवार को देश में एक बड़ी दिलचस्प बहस छिड़ गई। मामला पैसे से जुड़ा हुआ है और इस बात से भी कि लोगों को पैसे खर्च करने चाहिए या इन्हें बचाने और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मामला कुछ यूं है कि मर्सिडीज बेंज इंडिया के सेल्स और मार्केटिंग हेड संतोष अय्यर ने कहा कि देश में लग्जरी कार कारोबार इस वजह से मंदा पड़ा रहा क्योंकि देश के लोग सेविंग करने और मंथली एसआईपी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के उलट भारत में कमजोर सोशल सिक्योरिटी उपायों के चलते लोग अपने और अपने बच्चों के लिए बचत करने को ज्यादा तवज्जो देते हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपने डिस्पोजल म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए लगा रहे हैं। इन्वेस्टर्स जागरूक हो रहे हैं और इससे ही भारत में लग्जरी कार का कारोबार कम हो रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हालांकि हर महीने करीब 15,000 लोग लग्जरी कार के बारे में पता करते हैं, लेकिन बिकती केवल 1500 गाड़ियां ही हैं। ऐसे में 13,500 लोग जो कि मर्सिडीज बेंज लेना चाहते हैं वो ये सोचकर अपना फैसला टाल देते हैं कि मुझे अपनी एसआईपी को चलते रहने देना चाहिए या शायद मार्केट में अगली गिरावट आने वाली है। अब उनके इस बयान से ये बहस पैदा हो गई है कि क्या लोगों को इन्वेस्टमेंट की बजाय लग्जरी शौक पूरे करने चाहिए। बात ये भी उठी कि क्या भारतीय एसआईपी में पैसा लगाकर गलत कर रहे हैं और उन्हें इसकी बजाय पैसे खर्च करना चाहिए। सोशल मीडिया पर संतोष अय्यर के बयान पर लोगों ने जमकर अपनी टिप्पणियां की है। दरअसल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए लोग बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र होकर आराम से इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। उन्हें एवरेजिंग का फायदा मिलता है और लंबे वक्त में ऊंचे रिटर्न हासिल होते हैं। रिटायरमेंट से लेकर जीवन के कई बड़े वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में एसआईपी को एक बेहद प्रभावी हथियार माना जाता है। और यही वजह है कि ज़ीरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत समेत तमाम लोगों ने तुरंत संतोष के बयान पर अपनी कड़ी टिप्पणी दे दी। कामत ने ट्वीट किया है कि जिन देशों ने भारी कर्ज लिया है उनकी मौजूदा वक्त में जैसी बुरी हालत है उसमें बचत करने की सोच मददगार साबित होती है। ऊंची ब्याज दरों के दौर में कर्ज हालात को और ज्यादा खराब बना देते हैं। उन्होंने पूछा है कि डेप्रिशिएट होने वाली एसेट्स को खरीदने के लिए कर्ज लेना उससे हासिल की जाने वाली ग्रोथ के मुकाबले क्या ये अच्छा नहीं है कि धीमी और लगातार ग्रोथ की जाए जैसे कि इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग के जरिए होता है। ये ना तो कस्टमर के लिए ठीक है ना ही कारोबार के लिए। उन्होंने संतोष के बयान को लेकर कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इसे सही तरह से कोट नहीं किया गया है और ये वैसा नहीं है जैसा लिखा गया है। निजेन कैपिटल पीएमएस के फंड मैनेजर हैं और फाउंडर नील बहल ने कहा है कि मर्सिडीज को भारत के एसआईपी कल्चर से शिकायत है। वे वास्तव में चाहते हैं कि भारतीय अपने और अपने बच्चों के भविष्य को छोड़ दें और मर्सिडीज की कार खरीद लें। एक और यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि नेटफ्लिक्स कहती है कि उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा आपकी नींद है। मर्सिडीज कहती है कि म्यूचुअल फंड उसकी कॉम्पिटिटर है। दरअसल बात यह है कि वे चाहते हैं कि उनके ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स का मजा लेने के लिए आप अपने हेल्थ और वित्तीय सुरक्षा का त्याग कर दें। एक और यूजर ने कहा कि देश में सबसे सस्ती मर्सिडीज 50 लाख रुपए की है और इसकी ईएमआई 80,000 रुपए बैठती है। देश का औसत एसआईपी अमाउंट 3,000 रुपए से भी कम है। अब या तो मर्सिडीज 5 लाख रुपए में लग्जरी कार ला रही है या फिर उन्हें भारत के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं। हालांकि संतोष अय्यर का बयान भले ही भारत में मर्सिडीज और दूसरी लग्जरी कारों की बिक्री में गिरावट के ट्रेंड के बारे में इशारा कर रहा है, लेकिन इसे एसआईपी जैसे बेहद अहम इन्वेस्टमेंट टूल के साथ जोड़ना थोड़ा अटपटा जान पड़ता है। और यही वजह है कि उनके इस बयान पर बड़ी तादाद में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।